चलिए, तो आज की क्लास में हम बात करेंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं और उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। बहुत ही शानदार शानदार हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए। जितना मैट्रिसेस का बेसिक कंसेप्ट है उसी बेसिक से हम इस क्वेश्चन को उठाए। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। फटाफट आप लोग ज्वाइन हो जाइए और क्वेश्चन नंबर 1 पे आइए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि ए बराबर कोई मैट्रिक्स दिया है और कर है कि फाइंड द नंबर ऑफ रो इन ए। आपको बताना है कि इसमें रो की संख्या कितनी है। ठीक है, देख लीजिएगा, ए में दिया है ऑप्शन में 3, बी में दिया गया है 2, सी में दिया गया है 5 और डी में दिया गया है नॉन ऑफ दिस। आपको ये बताना है कि इस मैट्रिक्स में रो की संख्या कितनी है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। रो कितना है जी, फटाफट बताइए। तो इसको हम लोग बोलते हैं पहला रो, ये हमारा R1 है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, R2 यानी दूसरा रो। इसको हम क्या बोलेंगे, R3 यानी तीसरा रो। इसमें रो कितना है, 3 हुआ है। 1 2 3, रो कितना है, 3 है। इसमें देखिए तो 3 कहीं दिख रहा है, तो ए नंबर में ही दिख गया, तो ए इज द करेक्ट आंसर। बाकी सब का सब जो है इनकरेक्ट है, गलत है। ए नंबर आपका सही हो गया। ठीक है, अब आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि ए बराबर कोई मैट्रिक्स आपको दिया गया है। कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए में कॉलम की संख्या कितनी होगी। इस मैट्रिक्स ए में कॉलम कितना है ये आपको बताना है। इसका ऑप्शन भी हम आपको बता देते हैं। देखिएगा, ए में दिया है 2, बी में 3, सी में 4 और डी में नॉन ऑफ दिस। आपको देखना है कि इसमें कॉलम कितना है। तो देखिए, आपको रो और कॉलम का ज्ञान होना चाहिए कि रो किसको बोलते हैं, कॉलम किसको बोलते हैं। देख लीजिएगा, इस टाइप के लाइन को हम लोग रो बोलते हैं और खड़ा लाइन को क्या बोलते हैं, कॉलम। ये झुकी हुई लाइन को क्या बोलेंगे, रो, और खड़ा लाइन को कॉलम। यानी हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग रो बोलते हैं और वर्टिकल लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम। हॉरिजॉन्टल लाइन को रो और वर्टिकल लाइन को कॉलम। क्षैतिज रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, पंक्ति बोलते हैं। और ये ऊर्ध्वाधर रेखा को, उदग रेखा को हम लोग स्तंभ बोलते हैं हिंदी में। देख लीजिए, तो इसमें खड़ा लाइन कई हुए थे, 1, ये 2 और ये 3। इसको C1, इसको C2, इसको C3, 3 वो कॉलम है। बी नंबर आपका ऑप्शन सही है, बाकी सबका सब गलत है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे। बहुत ही शानदार आप लोग का जवाब आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। इसमें कह रहा है, ये भी कोई मैट्रिक्स दिया है, कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। आपको बताना है कि इसमें सदस्य कितना है, सदस्यों की संख्या बताना है। फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट, सदस्य कई गो है। देखिए ऑप्शन, ए में 7, बी में 4, सी में 9 और डी में नॉन ऑफ दिस। आपको ये बताना है कि चारों में कौन सा सही ऑप्शन है। देख लीजिएगा, रो भी 3 है, कॉलम भी 3 है। कितना एलिमेंट्स हो सकता है, फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट किए। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आपको बताए थे कि रो और कॉलम की संख्या को गुणा करते हैं, एलिमेंट्स का संख्या निकल जाता है। यानी रो भी 3 है, कॉलम भी 3 है, यानी 3 3 9 एलिमेंट्स होगा। काउंट भी कर सकते हैं इसको, 3 गो 3 गो 6 गो 3 गो 9 गो, ऐसे भी देखेंगे तो 9 ही होगा। यानी सी नंबर आपका ऑप्शन सही हो गया, है ना सही। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन देखिए, मैट्रिक्स ए दिया है और कह रहा है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। आपको बताना है कि इसमें इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। 4 गो ऑप्शन है, ए बी सी डी, चारों का ऑप्शन, 4 ऑप्शन इसमें दिया गया। आपको बताना है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। ये कितना बाई कितना का मैट्रिक्स है। देख लीजिएगा, ए में दिया है 2/2, बी में 2, सी में 3/3, डी में नॉन ऑफ दिस। ठीक है, आपको बताना है कि इसका ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर निकालने के लिए आपको बताए थे कि पहले रो की संख्या बाद में कॉलम की संख्या लिखते हैं। ऑर्डर लिखने के लिए पहले रो की संख्या को, उसके बाद कॉलम की संख्या को हम लोग लिखते हैं। रो इसमें कै गो है, 1 2 3, रो 3 है, 3 लिख दी। कॉलम कितना है, तो कॉलम भी यहां पर देख लीजिए, एक कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, कॉलम भी 3 है। यानी 3/3 का मैट्रिक्स है, कहीं दिया है।
तो यस, ये 3/3 हमको सी में दिख गया। सी नंबर आपका ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। अब आइए अगले क्वेश्चन पे, शानदार क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं कि कोई मैट्रिक्स दिया गया है, कह रहे हैं कि राइट द एलिमेंट्स ऑफ A12। A12 में कौन कौन सा एलिमेंट्स है ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए ए में ऑप्शन है 1, बी में 0, सी में 3 और डी में नॉन ऑफ दिस। अब ये बताइए A12 में कौन सा एलिमेंट्स है। A12 समझते हैं ना, ये पहला बता रहे रो को, पहला क्या बताता है, रो की संख्या को। दूसरा बताता है ये कॉलम की संख्या को। यानी इसमें पहले रो और दूसरे कॉलम की जगह पे कौन सा एलिमेंट्स है। तो पहला रो कौन है, यही आपका पहला रो है। और दूसरा कॉलम, तो ये पहला कॉलम, ये होता है दूसरा कॉलम, ठीक है। ये पहला रो है, ये दूसरा कॉलम, दोनों में कौन घिर रहा है, दोनों में कौन घिर रहा है, 1 घिर रहा है। तो 1 देखिए कहीं है, 1 हाँ है ए नंबर में। ए इज द करेक्ट आंसर। ए नंबर आपका ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, समझ गए। अब आइए अगले क्वेश्चन को, ये हमारा क्लियर हो गया। अब आइए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे, ये देखिए अगला क्वेश्चन इसी पैटर्न पे है। ए बराबर आपको कोई मैट्रिक्स दिया गया है, कह रहा है कि राइट द एलिमेंट्स A13, राइट द एलिमेंट्स A31। A31 तीसरा रो और पहले कॉलम का कौन सा एलिमेंट है ये आपको बताना है। तीसरा रो पहले कॉलम, तीसरा रो पहले कॉलम। ऑप्शन देखिए यहाँ, ए में दिया है 0, बी में 2, सी में 5 और डी में नॉन ऑफ दिस। ए में 0, बी में 2, सी में 5, डी में नॉन ऑफ दिस। अब ये बताइए कौन सा सही ऑप्शन है। A31 तीसरा रो पहला कॉलम, तो ये रहा आपका तीसरा रो, ये तीसरा रो है। पहला कॉलम कौन है, ये पहला कॉलम होता है, ये आपका पहला कॉलम। तीसरा रो पहला कॉलम में कौन घिर रहा है, तो दोनों में कौन घिर रहा है, तो 2 घिर रहा है दोनों में। तो कै नंबर में है, बी नंबर में। तो बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है ना आप लोग को। अब आइए अगले क्वेश्चन में, बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार है। ये देखिएगा यहां पे देखिए, ए बराबर कोई मैट्रिक्स है और देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। राइट द एलिमेंट्स A32। A32 में कौन सा एलिमेंट्स है, A32 यानी तीसरा रो और दूसरा कॉलम में इसमें कौन कौन सा एलिमेंट्स है। A32 की जगह पे कौन सा एलिमेंट्स ये बताना है। ऑप्शन देखिए, ए में दिया है 5, बी में दिया है 7, सी में दिया है 1 और डी में दिया है नॉन ऑफ दिस। ए में 5, बी में 7, सी में 1, डी में नॉन ऑफ दिस। अब बताइए A32 में कौन सा एलिमेंट्स। ऑप्शन भी सामने है, क्वेश्चन भी सामने। A32 तो देखिए पहला बताता है रो की संख्या को और दूसरा ये बता रहा है कॉलम की संख्या को। पहला क्या बता रहा है, रो की संख्या को, दूसरा क्या बता रहा है, कॉलम की संख्या। यानी तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो और दूसरा कॉलम में कौन कौन सा एलिमेंट्स है। तीसरा रो यही है आपका तीसरा रो, दूसरा कॉलम ये आपका दूसरा कॉलम, दोनों में कौन मैच कर रहा है, दोनों तरफ से कौन गिर रहा है। तो 5 तीसरे रो में भी है और ये दूसरे कॉलम में भी है, यानी 5 है इसमें। तो 5 कहीं है, ए नंबर में। तो ए इज द करेक्ट आंसर। ए नंबर जो आपका ऑप्शन है ना, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। अब आइए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अरे कोई दिक्कत नहीं, अगला क्वेश्चन को आप देखिए। अगला क्वेश्चन जैसे 8 नंबर क्वेश्चन है, 8। इसमें कह रहा है कि कोई मैट्रिक्स आपको दिया गया है, ठीक है। कह रहा है कि राइट द एलिमेंट्स A13। A13 की जगह पे कौन सा एलिमेंट्स है ये आपको बताना है। A13 माने पहला रो तीसरा कॉलम, ये पहला रो और ये क्या है, तीसरा कॉलम। ये रो को डिनोट कर रहा है और ये कॉलम को डिनोट कर रहा है। A13 यानी पहला रो तीसरे कॉलम का एलिमेंट्स हमको बताना है। तो देखिए इसमें ऑप्शन को ढूंढिए। ए में दिया है 3, बी में 7, सी में 2 और डी में नॉन ऑफ दिस, ठीक है। तो आप देखिए इसमें कौन सा सही ऑप्शन है। A13 पहला रो तीसरा कॉलम, तो पहला रो कौन है, यही आपका पहला रो है।
तीसरा कॉलम, ये आपका तीसरा कॉलम है। दोनों में कौन घिर रहा है? 7। 7 कहीं है? बी में। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। ए बराबर कोई मैट्रिक्स दिया है, कह रहा है कि राइट द एलिमेंट्स A22। आपको बताना है कि A22 में कौन सा एलिमेंट्स है। ऑप्शन देखिए, ए में कह रहा है 3, बी में 7, सी में 0, डी में नॉन ऑफ दिस। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका क्या रिजल्ट होगा। आपको A22 में क्या रिजल्ट होगा, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझे बताइए, ताकि मुझे भी पता चले कि आप कितना तैयारी कर लिए हैं। ठीक है, ये देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला में कह रहा है ए बराबर कोई मैट्रिक्स है, करेगी फाइंड द नंबर ऑफ रो इन ए। आपको बताना है कि इस मैट्रिक्स ए में रो की संख्या कितनी है, इसमें रो कितना है। ऑप्शन देखिए, ए में 3, बी में 4, सी में 2 और डी में नॉन ऑफ दिस। ए में 3, बी में 4, सी में 2, डी में नॉन ऑफ दिस। आपको ये बताना है कि इसमें रो की संख्या कितनी है, इसमें रो की संख्या कितनी है। रो कितना है देखिए, तो यहां पे ये है आपका पहला रो और ये आपका दूसरा रो। इसमें रो कितना है? 2 गो है, तो रो कहीं 2 दिख रहा है, सी नंबर में। सी इज द करेक्ट आंसर। तो ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना काफी है। फिर हम लोग नेक्स्ट अगले क्लास में बात करेंगे। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद नेक्स्ट अगले क्लास में। धन्यवाद, खूब पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए, फिर हम लोग अगले क्लास में आपसे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। ओके, बाय।